ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाइयों और बहनों, बृहस्पति देव भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है। तो आज बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में विष्णु भगवान और बृहस्पति भगवान का वास होता है। तो आज के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत भी करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आज मैं बृहस्पतिवार की पूजा की संक्षिप्त और सरल विधि बताने वाली हूँ और साथ में बृहस्पतिवार की कथा भी सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा को सुने, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें, उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहनें। पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पतिश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा धन पुत्र विद्या मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो भी इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के भी घर होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, हे महाराज, आप मुझे इस तरह से कुछ भी ना समझाएं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ऐसा धन नहीं चाहती कि जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को पीली मिट्टी से लीपना, अपने सिर को धोना और भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वह साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन यापन करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था।
एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु महाराज को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर भगवान ने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी मैं खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन उसको और दिन की अपेक्षा अधिक पैसा मिला, जिससे उसने भोजन किया और उस पैसे से गुड़ और चना की दाल आदि लाकर गुरु भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना भोजन बनावे ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए और भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। वहां पर वह दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महाराज को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा नहीं की, ना ही व्रत किया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और उधर जो रानी थी उनकी और एक बांदी थी। ये लोग खाने बिना एकदम परेशान थी। इनके पास भी खाने का तो कुछ था ही नहीं। इधर राजा का भी कुछ खबर हाल नहीं आ रहा था। तो रानी ने कहा कि अपनी बांदी से, हे बांदी, यहीं पास के नगर में मेरी बहन रहती है और उसके पास बहुत धन संपत्ति है। तू वहां पर चली जा और वहां से कुछ मांग के ले आ, तो कुछ दिन हम लोग खा लेंगे। तो बांदी गई। बांदी जब उनकी बहन के घर गई तो बहन, बृहस्पतिवार का दिन था, बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। तो बांदी ने 2-3 बार कहा कि हे रानी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, लेकिन वह जबकि पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार था तो बृहस्पति का, तो वह बोली नहीं, क्योंकि बृहस्पति देव की जब पूजा की जाती है तो ना उठा जाता है ना बोला जाता है, तो इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। तो बांदी वापस चली गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, उसने तो बात तक नहीं की।
और इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। जब पूजा समाप्त हुई तो वह सीधा अपनी बहन के घर गई और पूछने लगी कि क्या बात है। तब बहन ने सारी बात बताई। तब रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, जब आपकी दासी मेरे घर गई थी तो उस समय मैं बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी, और जब तक बृहस्पति देव की पूजा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। तो ऐसा करो कि अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी घड़े में अनाज भरकर रखा होगा, वह ज़रूर मिलेगा, ऐसी मेरी मंशा कह रही है। तो रानी गई घर के अंदर तो सचमुच में एक घड़े में अनाज भरा हुआ मिल गया और वह बहुत प्रसन्न हुई। तो उसने कहा कि अपनी बहन से, रानी ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे घर में, लेकिन तुमने कहा और ऐसा हो गया। तो रानी की बहन ने कहा कि ऐसा बृहस्पति देव का चमत्कार है। बहन, आप भी बृहस्पति देव का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा किया करो और नमो भगवते वासुदेव का जाप किया करो, तो तुम्हारी सब दरिद्रता खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर रानी की बहन चली गई। इधर रानी और बांदी ने अगला बृहस्पतिवार जब आया तो इन दोनों ने भी व्रत रखा और पूजा पाठ किया। लेकिन शाम के समय जब खाना खाने का हुआ कि शाम के समय एक समय भोजन किया जाता है, तो इनके घर में कुछ था ही नहीं कि क्या भोजन करें। बहुत चिंता में थी कि क्या भोजन करें। तब तक सजा सजाया एक थाल दासी के पास आ गया। तब उसने देखा कि अरे, ये तो अपने आप ही थाल आ गया, बृहस्पति देव की कृपा थी। वह थाल लेकर रानी के पास गई तो रानी ने कहा कि क्या आई है बांदी, तू फालतू में यहाँ परेशान करने, एक तो कुछ है नहीं घर में, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूंगी, क्योंकि इस व्रत में खाना भी जरूरी होता है एक टाइम। तो बांदी ने कहा, सामने तो देखिए, ये आपके सामने थाली है खाने वाली। तो रानी ने देखा, कहा है तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन है इसमें और बढ़िया है, सब बिना नमक का पीला भोजन सब था वो। तो देखी तो प्रसन्न हो गई। तो उसने कहा कि कहाँ से मिला। तो बांदी ने कहा, मैं ऐसे ही बैठी थी, अचानक से मुझे दिखा कि थाली में ऐसे ही था, तो आप खा लीजिए। तो रानी ने कहा कि मैं खा लूंगी, तो तू क्या खाएगी। तो बांदी ने कहा कि देखती हूँ। तो तब तक उसने देखा कि एक थाली वहां पर और रखी थी। तो दोनों के लिए बृहस्पति देव ने 2 थाली दे दिया और दोनों ने खाया और रोज बृहस्पतिवार का पूजन करने लगी बृहस्पति देव का, और हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। जैसे ही 2-3 बृहस्पतिवार बीते थे, बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और इनके घर में पहले से भी अधिक धन संपदा हो गई। और जब इनके घर में सब कुछ अच्छा हो गया तो रानी राजा को याद करने लगी कि राजा पता नहीं कहाँ जंगल में भटक रहे होंगे, अब हमको पता भी नहीं कैसे मैं खबर मंगवाऊं। उधर बृहस्पतिवार के रोज लकड़हारे को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले, तो उसने उसी पैसे से बृहस्पति देव का व्रत किया तो बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए और उस राजा के स्वप्न में आकर बोले कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह राजा है, वह निर्दोष है, उसने हार नहीं चुराया है, उसको छोड़ देना। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। यह सपना देखकर जब राजा सुबह उठा तो उसने लकड़हारे से बुलाकर क्षमा मांगी, क्योंकि उसने देखा कि हार खूंटी पर लटका हुआ था। तो इसलिए उसने उसको बुलाकर क्षमा मांगा और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो क्या देखता है कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारा धर्मशाला, मंदिर, बावड़ी वगैरह सब बन गया था। तो राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना बृहस्पति देव की पूजा किया करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के
दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी और 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने को तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे, तो उन्हें रोककर कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। तो कुछ आदमी उसमें से बोले, अच्छा चलो कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। तो राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगे। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहते हुए मनुष्य उठ बैठा। आगे मार्ग में उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। तो राजा ने उसे कहा, हे भैया, जरा मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो उसने कहा कि जा जा, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा किसी और को अपनी कथा सुनाना। जब ऐसा कहा तो राजा आगे बढ़ गया। जैसे ही राजा आगे बढ़ा तो किसान के पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा और बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसी समय उसकी माँ वहां रोटी लेकर आई तो पुत्र से सब हाल पूछा। तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और बोली कि तुम मेरी खेत पर चलकर कथा कहो, मैं कथा जरूर सुनूंगी। तो राजा उसके खेत पर जाकर कथा सुनाए तो बुढ़िया का बेटा फिर से ठीक हो गया, बैल भी ठीक हो गए, उसके पेट का दर्द भी अच्छा हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जहां उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा जाने के लिए, तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा बहुत दुखी मन से कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम चलकर क्या करोगी। तो बड़े ही दुखी मन से राजा लौट आए। जब राजा लौट आए तो अपने घर पहुंचे तो बहुत ही दुखी थे। तो रानी ने देखा कि राजा बहुत दुखी हैं, तो रानी ने पूछा, क्या बात है? तो राजा ने कहा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। लेकिन जब राजा की बहन ने अशुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। मतलब उसने व्यंग बोला। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? तो बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामनाएं हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक और विश्वास पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय।